नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है रिचर्ड। रिचर्ड हमसे ये कहते हैं कि ये जो घटना उनके साथ हुई थी वो 3-3.5 साल पहले हुई थी। और उसके पहले 1-2 महीने दोस्तों उनके जो बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और अपने बेटे के जाने से रिचर्ड इतने दुखी थे दोस्तों कि वो कह रहे थे कि मैं खामखा इस दुनिया में अब जी रहा हूँ, मेरे जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं। और वो सुबह शाम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगे। उनको यही लग रहा था कि ऐसे ही शराब पीते पीते मैं जल्दी से जल्दी इस दुनिया से चला जाऊँ, क्योंकि उनके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। और वो इतने दुखी थे दोस्तों कि उनको कुछ भी अभी जीवन में करने की इच्छा नहीं थी। और इसी तरीके से वो जी रहे थे, उस जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं था, ऐसे वो कहते हैं। और अचानक दोस्तों वो ये कहते हैं कि एक दिन उनको बहुत ही ज़्यादा चक्कर जैसे आने लगी। और रिचर्ड ये कहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं दिल से मुझे खुशियाँ ही हो रही थी कि मैं बस शायद इस दुनिया से अब जा रहा हूँ। और वो ये कहते हैं कि जय मैं तुरंत ज़ोर से फर्श पर गिर पड़ा। वो तब तक उनको याद है चीज़ें, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ उस वक्त उनको याद नहीं। और रिचर्ड ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। जब उनको कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को होश आया तब वो पृथ्वी पर नहीं थे, वो किसी और ही दुनिया में थे। रिचर्ड ये कहते हैं कि जैसे वहाँ पर नीचे ज़मीन ही नहीं थी, मैं जैसे आसमान में ही उड़ रहा हूँ। और वहाँ का जो वातावरण था वो इतना सुंदर था। रिचर्ड ये कहते हैं कि वहाँ पर शायद मेरे पास शरीर नहीं था, लेकिन वहाँ पर किसी चीज़ को भी मैं बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा था। जैसा कोई फूल है तो उसको हम छू सकते हैं या फिर उसका सुगंध ले सकते हैं। तो रिचर्ड यही कह रहे हैं कि वहाँ की सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से अनुभव कर सक रहे थे। और वहाँ पर वो सच में बहुत ही खुश थे। और वहाँ पर दोस्तों बाद में उन्होंने एक आत्मा को वहाँ पर आते हुए देखा। रिचर्ड ये कहते हैं कि उस आत्मा में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एक अनोखी शक्ति थी, वो बहुत ही पवित्र आत्मा लग रही थी। और रिचर्ड ये कहते हैं कि बाद में उन्होंने उस आत्मा को पहचान लिया। वो आत्मा जो थी दोस्तों वो उनके बेटे की आत्मा थी। और रिचर्ड ये कहते हैं कि उसको देखकर इनको इतनी खुशी हुई कि ये क्या बोले। और बाद में उन्होंने जाकर अपने बेटे को गले लगाया। जब उनका इस बेटा इस दुनिया से चला गया था दोस्तों, तब वो तकरीबन 6-6.5 साल का था। और उसी तरीके से उनके वो सामने आया था। लेकिन बाद में रिचर्ड हमसे ये कहते हैं कि वो जो बेटा था उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी बात जानी कि ये जो बेटा है वो उसकी जो आत्मा का जो रूप है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन वो इसके सामने रिचर्ड के सामने वो इसलिए उस रूप में आया है ताकि वो उसको बहुत ही अच्छे से पहचान सके। बाद में रिचर्ड के बेटे ने दोस्तों रिचर्ड को ये कहा कि पिताजी आप मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। आप अभी जो बहुत ही ज़्यादा जो शराब पी रहे हैं इसका बुरा असर आपके शरीर पर होगा और आपके जीवन में ये बहुत ही बड़ा दुख आपके खुद के आत्मा ने चयन किया था, इसलिए आप मेरे लिए प्लीज़ दुखी मत होना। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर मुझे सच में बहुत ही बुरा लगेगा और इस वजह से मैं अपने आगे के सफ़र के लिए भी ठीक से बढ़ नहीं पा रहा आपके ऐसे दुख को देखकर। बाद में रिचर्ड के बेटे ने उनसे ये कहा कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो कभी भी कम नहीं होगा। और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीबी आत्माएं हैं, इसलिए हम कभी भी एक दूसरे से कभी भी हमेशा के लिए नहीं बिछड़ेंगे। हम पहले भी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे जन्म ले चुके हैं और किसी जन्म में एक आपका कर्म बंधन था जिस वजह से आपको ऐसे बड़े दुख का सामना करना पड़ा। इन सारी चीज़ों का बहुत ही बाद में बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन ये फ़िलहाल वक्त नहीं है कि ये सारी चीज़ों का आपको ज्ञान मिले। लेकिन इस समय मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आपके जीवन कार्य को बहुत ही अच्छे से आप पूरा कर सकते हो। बस आप भरोसा रखना सर्वशक्तिमान ईश्वर पर और आपके सच्चे प्यार पर जो आप लोगों को करते हैं। वो जो प्यार है वही आपको जीवन में आगे बढ़ाकर लेकर जा सकता है। इसलिए आप ऐसे दुखी होकर मत जीना। और उसके बेटे के ये वचन सुनकर रिचर्ड को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन फिर भी वो एक पिता थे दोस्तों, उन्होंने अपने बेटे को यही कहा कि मुझे फिर से उस दुनिया में नहीं जाना, मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब उनके बेटे ने ये कहा कि ये जो दुनिया है इससे भी सुंदर दुनिया हमारी वो है जहाँ पर हम रहते हैं, इसलिए आप चिंता मत करना पिताजी, वहाँ पर हम ज़रूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे बस आपको ये संदेश देने के लिए भेजा है कि आप अगर ऐसे ही शराब पीकर अपने शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा जिसके बाद आपको ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे और उसके बाद हो सकता है कि हम हमेशा के लिए बिछड़ जाए। इसलिए मैं आपको दिल से कह रहा हूँ और आपको प्रार्थना करके कह रहा हूँ कि आप ऐसे गलत राह पर मत भटकिए पिताजी। और ये बातें जब सुनी तब रिचर्ड को ये लगा कि मेरे किसी कारण की वजह से, मेरे किसी कर्म की वजह से मैं अगर बेटे के साथ हमेशा दूर चला गया तो उनका ये सारी चीज़ें वो सहन कर नहीं पा सकेंगे। इसलिए उन्होंने अपने बेटी की ये सारी बातें मानी और कहा कि जैसे तुम कह रहे हो मैं वैसे ही करूँगा। और धीरे धीरे दोस्तों
रिचर्ड ने सारी बातें मानी और बाद में उनके बेटे ने ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर अभी जाना होगा, यही मतलब यहाँ तक ही हमारा मिलना तय था और आप मतलब ज़रा भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और बीच बीच में कुछ होगा मुझे महत्वपूर्ण संदेश कहना तो मैं किसी के ज़रिए से मैं आपको ज़रूर कहने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप सर्वशक्तिमान ईश्वर पर और आप जिनसे मतलब दिल से प्यार करते हैं उस प्यार पर ज़रूर भरोसा रखना, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो ये जब बातें सुनी रिचर्ड को मतलब बहुत ही ज़्यादा वो भावुक हो गए और उन्होंने अपने बेटे को अलविदा कहा और रिचर्ड ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। रिचर्ड के वाइफ ने दोस्तों उसको अस्पताल लेकर गए थे, उन्होंने मतलब एम्बुलेंस को बुलाया था जब वो बेहोश हो गए थे, उनको एक स्ट्रोक आया था दोस्तों और उसके बाद वो मतलब अस्पताल में धीरे धीरे मतलब ठीक हो गए और बाद में उन्होंने शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाया और जितना हो सके आज रिचर्ड दोस्तों किसी मतलब जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई भी नहीं होता, जितना हो सके उनको मदद करने की कोशिश करते हैं और वो एक फ़ुटबॉल भी मतलब ऐसे बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं और रिचर्ड ये कहते हैं कि आज उनके 3-4 टीम्स है दोस्तों जो ऐसे मतलब फ़ुटबॉल खेलते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो इस तरीके से आज रिचर्ड कहीं ना कहीं अपने कर्म से मतलब बहुत ही खुश है और वो जो इन बच्चों को सिखाते हैं वो भी मतलब इनके बहुत मतलब आदर करते हैं, इनको अपने पिता समान मतलब देखते हैं दोस्तों। तो रिचर्ड ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे ने मुझे एक सेकेंड चांस दिया है, क्योंकि मैं शराब में ऐसे ही डूबता चला जाता और कहीं ना कहीं इस दुनिया से चला जाता, लेकिन ऐसे जीवन से मतलब मेरी आत्मा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और हो सकता था कि मैं अपने बच्चे से भी मतलब हमेशा के लिए दूर जाऊँ, लेकिन आज मेरा जो बेटा है वो मैं मतलब उन सारे बच्चों में देखने की कोशिश करता हूँ जिनके साथ वो काम करते और वो आज अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा खुश है दोस्तों। तो आज की जो रिचर्ड की कहानी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो बच्चे हैं या फिर आपके जो करीबी लोग हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों, वो उस दुनिया में बहुत ही खुश होंगे। बस हमारे भी कोई कर्तव्य है या फिर हमारे भी ये जिम्मेदारी है कि उनके दुख को लेकर हम किसी ऐसे रास्ते पर ना चले जाए जिससे हमारा ही कुछ बुरा होगा और उनको भी वहाँ पर बुरा लगेगा। और अगर हम अपने जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा नहीं कर पाए, उसको अधूरा रखा, तो हम आत्मलोक में तो जाएंगे इस दुनिया को मतलब हमारा जीवन खत्म होने के बाद, लेकिन फिर से हमें तुरंत जन्म लेना पड़ सकता है और हो सकता है कि हमसे हम थोड़े से दूर चले जाए। इसलिए जितना हो सके एक अच्छे कर्म के तरीके से हम बड़े हमारे जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से हम करने की कोशिश करें, तो ऐसा मतलब जीवन को उनके भी लिहाज से बहुत महत्व होगा और वो हमसे दिल से यही चाहेंगे दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके जीवन में हमें आगे बढ़ना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना दोस्तों जिससे हमारा ही कुछ बुरा होगा और हमारे अपनों को भी हमसे मतलब दुख मिलेगा, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।